नमस्कार दोस्तों, मैं हूं इंद्रजीत बैनर्जी। मैं आप सबका स्वागत करता हूं मेरे इस चैनल इंद्रजीत मैथ्स पे। दोस्तों, मैं आपको इस चैनल पे कंप्लीट मैथ्स पढ़ाऊंगा। मैथ्स जो कि वन डे एग्जाम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछी जाती है। जितनी भी मैथ्स पूछी जाती है मैं आपको सब पढ़ाऊंगा और सबके नॉलेज आपके साथ शेयर करूंगा। और आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको अपने बारे में थोड़ा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मेरा नाम है इंद्रजीत बैनर्जी। मैं वेस्ट बंगाल से बिलोंग करता हूँ और मैं एसएससी सीजीएल में सिलेक्टेड रह चुका हूँ। मैं रेलवे एनटीपीसी में सिलेक्टेड रह चुका हूँ और वेस्ट बंगाल स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में डब्ल्यूबीपीएससी के केपीएस में भी सिलेक्टेड रह चुका हूँ और करेंटली मैं रेलवे में वर्किंग हूँ। तो दोस्तों, ये रहा मेरा ब्रीफ इंट्रोडक्शन और मैं आपको इस चैनल पे मैथ्स की पूरी नॉलेज शेयर करूँगा जितनी मेरी नॉलेज है मैथ्स के रिगार्डिंग। और मेरी एक और यूट्यूब चैनल है झरना कोचिंग के नाम से, जहाँ पे मैं मैथ्स जीएस के पूरी कंटेंट पढ़ा रहा हूँ, लेकिन वो बंगाली लैंग्वेज में है क्योंकि मैं खुद एक बंगाली इंसान हूँ। तो मैं बंगाली में बंगाली स्टूडेंट के लिए वो चैनल क्रिएट किया हूँ और आप स्टूडेंट लोग की इतनी ह्यूज डिमांड आ रही थी जिसके कारण मुझे ये चैनल स्टार्ट करना पड़ा, वो भी हिंदी में। तो इस चैनल पे मैं हिंदी लैंग्वेज में आपको पूरी की पूरी मैथ्स का नॉलेज शेयर करूँगा। तो आइए दोस्तों, आज की क्लास के लिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, ये मेरे लिए एक नई जर्नी है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सबका सपोर्ट मेरे साथ रहेगा इस जर्नी में। तो आज आज मैं इस चैनल पहला वीडियो अपलोड करने जा रहा हूँ, या पहला क्लास आज स्टार्ट करेंगे। आस्ते आस्ते वन बाय वन जितने भी मैथ्स के टोटल कॉन्सेप्ट है मैं सब कुछ शेयर करूँगा आपके साथ वन बाय वन। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका सपोर्ट मेरे साथ में रहेगा। तो आज मैं स्टार्ट करूँगा नंबर सिस्टम चैप्टर में आज स्टार्ट करने जा रहा हूँ मैथमेटिक्स का वन बाय वन। सारे चैप्टर्स जितने भी है, जितने भी कॉन्सेप्ट है मैथ्स के जो कि वन डे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, मैं वो सब कुछ शेयर करूँगा। और इस चैनल पे आपको किसी भी तरह की बकवास कुछ नहीं मिलेगी, प्योर कंटेंट मिलेगा, प्योर क्लास होगी। चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आज का क्लास नंबर सिस्टम के क्लासिफिकेशन पे बेस्ड है, क्योंकि नंबर सिस्टम को अगर हम नहीं जानेंगे तो हम पूरे मैथ्स को अच्छे से समझ नहीं सकते, क्योंकि पूरे मैथ्स चैप्टर का बेस है नंबर सिस्टम, क्योंकि सारे मैथ्स नंबर सिस्टम से ही बनते हैं। तो पहले नंबर सिस्टम को समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आज मैं इसीलिए नंबर सिस्टम से इस क्लास की स्टार्टिंग कर रहा हूँ। तो नंबर सिस्टम में देखते हैं क्या क्या है। नंबर सिस्टम शायद 7 से 8 क्लास लगेंगी मुझे पूरे नंबर सिस्टम खत्म करने में। तो आज की पहली क्लास है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर सिस्टम वो सिस्टम है जहाँ पे हम नंबर्स को समझ सकते हैं। तो इसको दो टाइप से डिवाइड कर सकते हैं हम। एक है जहाँ पे हम बेस सिस्टम को लेकर चलेंगे, और एक है जहाँ पे हम नंबर्स को लेकर चलेंगे। तो पहले इसी की बात कर लेते हैं, फिर इसके ऊपर उसमें आएंगे। तो बेस सिस्टम में हमारे पास 4 सिस्टम है, जिसे हम नाम दे सकते हैं डेसिमल सिस्टम। डेसिमल सिस्टम जो कि हमारे सिलेबस में है। बाकी जो 3 सिस्टम है वो हमारे सिलेबस में नहीं है। एक थोड़ा बहुत सिस्टम है जिसको बाइनरी कहते हैं, उसमें से एक दो क्वेश्चन मोटा मोटी आ जाता है एग्जाम में, तो उसको हम टोटली इग्नोर नहीं कर सकते। लेकिन बाकी जो 2 सिस्टम है उसमें से हमारे सिलेबस में कोई क्वेश्चन नहीं आते हैं, तो दोनों को हमको पढ़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये हम लोगों को पढ़ने की बहुत अच्छी जरूरत है, क्योंकि इससे मैक्सिमम क्वेश्चन इससे आते हैं। एक सिस्टम है बाइनरी। तो बेस सिस्टम के ऊपर बेस्ड ये 4 सिस्टम आते हैं जो कि नंबर सिस्टम में गिरते हैं। इसमें से हमें ये दोनों अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। इसमें से बहुत कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में।
लेकिन इसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन, हालांकि 99.9% क्वेश्चन इसी में से आते हैं, तो इसमें से सिर्फ एक दो क्वेश्चन आते हैं बाइनरी से डेसिमल कन्वर्सन एंड डेसिमल से बाइनरी कन्वर्सन, सिर्फ उतना ही पढ़ना है, क्योंकि आज तक एग्जाम में सिर्फ वही क्वेश्चन आज आया है, इसके अलावा कुछ आएंगे नहीं। और ये दो सिस्टम हमें नहीं पढ़ना है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए, तो इनको आप एक बार अच्छे से नोट कर लीजिए। अच्छा, डेसिमल सिस्टम में 0 से लेकर 9 तक 10 डिजिट्स होते हैं। बाइनरी सिस्टम में 0 एंड 1 2 डिजिट्स। हेक्साडेसिमल में एक सेकेंड, 16 सिम्बॉल्स होते हैं। 0 से लेकर 9 10 डिजिट्स होंगे, और ए से लेकर एफ अल्फ़ाबेट्स, तो दोनों को मिला के सिम्बॉल्स किया जाता है। टोटल 16 सिम्बॉल्स मिलेंगे आपको हेक्साडेसिमल सिस्टम में। और ऑक्टाडेसिमल सिस्टम में आपके 0 से लेकर 7 8 डिजिट्स होते हैं। तो ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग हमारे पास होनी चाहिए बेस सिस्टम और डिजिट सिस्टम को लेकर, कि ये 4 टोटल सिस्टम है, जिसमें से हमारे सिलेबस में मेनली ये आता है। इसमें से थोड़ा बहुत आइडिया लेंगे, और ये दोनों को नहीं पढ़ना है डिटेल में, थोड़ा बहुत जान के रखना है। अगर बाई चांस इसी में से कभी क्वेश्चन आ जाए कि हेक्साडेसिमल में कितने सिम्बल्स होते हैं, तो एटलीस्ट हम उसको टिक कर पाएँ 16 सिम्बल्स, डिजिट्स 0 to 9 एंड अल्फ़ाबेट्स A to F। और ऑक्टाडेसिमल में जो ऑक्टा वर्ड है इसी को डिनोट करता है 8, यहीं से आता है, ठीक है। और हेक्साडेसिमल यहाँ 6, यहाँ 10, टोटल 16। डेसिमल का मतलब है 10, जिसका बेस 10 होता है, तो इसका बेस 10 है, इसका बेस 2 है, इसका बेस है 8 एंड इसका बेस है 16, ठीक है। तो ये 4 आप नोट कर लीजिए, उसके बाद में टाइप ऑफ नंबर पे आता हूँ। टाइप ऑफ नंबर में हमें अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि इसी के अंदर हमारे मैक्सिमम सिलेबस जो नंबर सिस्टम पे बेस्ड है इसी के अंदर आता है। तो देखिए, टाइप ऑफ नंबर पहले आएंगे कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कॉम्प्लेक्स एक इंग्लिश वर्ड है जिसका मीनिंग है जटिल। इसके अंदर रियल और इमेजिनरी मिक्स्ड है, इसीलिए इसका नाम है कॉम्प्लेक्स। तो इसको अगर तोड़ेंगे तो 2 पार्ट होगा, एक में आएगा रियल नंबर्स, एक में आएगा इमेजिनरी नंबर्स। इमेजिनरी नंबर के बारे में मैं थोड़ा बाद में बताऊंगा कि क्या चीज़ है। पहले हमें इसको जानना है कि रियल नंबर क्या है। रियल नंबर को अगर हम थोड़ा क्लासीफाई करें, तो इसके अंदर 2 पार्ट आएंगे, एक होगा रैशनल, एक होगा इरेशनल। आप सब ने पढ़ा होगा कि रैशनल नंबर वो नंबर होते हैं जो P/Q के फॉर्म में होते हैं, और जहाँ पे Q जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि किसी का भी डिनोमिनेटर और बेस जीरो नहीं हो सकता। और इरेशनल वो नंबर है एक्सेप्ट रियल नंबर, जितने भी नंबर इसके अंडर आएंगे, और रैशनल नंबर बोल सकते हैं आप इसको रियल नंबर के।
एक्सेप्ट रैशनल नंबर, जितने भी नंबर इसके अंदर आएंगे, इसको छोड़ के जितने नंबर बाकी रहते हैं वो इसके अंदर आ जाएंगे, इसे कहते हैं इरेशनल नंबर। ठीक है, एक एक नंबर को मैं उठाऊंगा और उसके बारे में पूरा डिटेल्स देखूंगा आस्ते आस्ते, लेकिन पहले थोड़ा चार्ट क्लियर हो जाना चाहिए कि कौन सा नंबर किसके अंदर आता है। तो ये हो गया रैशनल नंबर, ये हो गया इरेशनल नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर हम तोड़ेंगे तो दो भाग में टूटेगा, एक रियल नंबर होगा, एक इमेजिनरी नंबर होगा। इमेजिनरी नंबर को थोड़ा देर बाद देखते हैं। रियल नंबर को अगर तोड़ेंगे तो पहले रैशनल आएगा, इरेशनल आएगा। रैशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिनको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में या फिर फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं, और जहाँ पे जो बेस क्यू है ये जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि किसी का भी अगर बेस जीरो हो गया तो वो अनडिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, और जो जितने भी नंबर इसके अंदर आते हैं इनको छोड़ के जो बाकी कुछ रह जाएंगे वो इसमें आ जाएंगे। तो ये हो गया एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग। इसके बाद मैं इस नंबर को थोड़ा क्लासीफाई करूँगा, तो ये आप नोट कीजिए। तो मैं इसको इरेज करके फिर नेक्स्ट में आता हूँ, क्योंकि हमारे पास ज़्यादा जगह नहीं है, जगह बहुत कम है। इसको पहले अच्छे से नोट कर लीजिए। तो मैं इसको थोड़ा इरेज कर देता हूँ। रैशनल नंबर को हम तीन टाइप में तोड़ सकते हैं। आज से पहले आपने जो भी पढ़ रखा है मुझे नहीं पता, लेकिन आज जो आप पढ़ेंगे इसके बाद आपको नंबर सिस्टम पढ़ने का कोई ज़रूरत नहीं होगा। मैं इतने डिटेल में जाऊँगा इसके अंदर, आप खुद देखेंगे कि इतना डिटेल में आपको कोई भी आज तक नहीं पढ़ाया होगा। और इस चैप्टर से ये जो क्लासिफिकेशन है इसमें से बेस्ट किसी भी एग्जाम में, इंडिया में जितने भी एग्जाम कंडक्ट होते हैं, चाहे वो यूपीएससी हो, कैट हो, एसएससी हो, एनटीपीसी हो, या कोई भी एग्जाम हो, इसके अंदर आपको जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे इसमें से आपको किसी में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, ये मेरी गारंटी है। तो पहला होगा इंटीजर, दूसरा होगा फ्रैक्शन, तीसरा होगा डेसिमल। ये दोनों सेम नहीं है, दोनों अलग अलग चीज़ है। ठीक है, ये दोनों को सबको एक साथ मिला के पढ़ाते हैं और इसको सिर्फ दो भाग में तोड़ देते हैं, लेकिन ये एक्चुअली तीन भाग है। फ्रैक्शन में तीन टाइप आते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इंटीजर के अंदर आते हैं नेगेटिव इंटीजर, जीरो, पॉजिटिव इंटीजर। इसके अंदर आएंगे चार टाइप, रिपीटिंग डेसिमल, नॉन रिपीटिंग, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। इन चारों का आपस में क्या रिलेशन है वो मैं कुछ देर बाद डिस्कस करूंगा। पहले आप इस टाइप को जैसे मैंने लिखा है वैसे ही नोट कीजिए। यहाँ तीन टाइप हैं, प्रॉपर, मिक्स्ड, इम्प्रॉपर। इंटीजर में तीन टाइप होंगे, नेगेटिव इंटीजर, जीरो एंड पॉजिटिव इंटीजर। मैंने जीरो का अलग क्यों लिखा है, जीरो की अलग कहानी है, जीरो के बारे में मैं पूरी डिटेल में डिस्कस करूंगा कि जीरो की क्या क्या प्रॉपर्टी है। इसके बारे में मैं टोटल 15 से 16 पॉइंट आपको लिखाऊंगा, क्योंकि जीरो के ऊपर कोई भी क्वेश्चन आए तो आपको आज के बाद कोई दिक्कत नहीं होगी। इनको पहले अच्छे से नोट कीजिए। तो मैं इसको इरेज करता हूँ, फिर एक एक टाइप को डिटेल में देखते हैं कि क्या क्या है। तो पहले मैं फ्रैक्शन से स्टार्ट करूँगा कि ये तीनों पार्ट में क्या क्या आता है। उसके बाद डेसिमल में आऊँगा, फिर इंटीजर में आऊँगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा पार्ट है, तो इसको मैं लास्ट में रखूँगा। पहले ये दोनों को खत्म करते हैं।
प्रॉपर फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन है जहाँ पे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होगा। एग्जाम्पल, इसको कहते हैं डिनोमिनेटर जो नीचे होता है, और इसको कहते हैं न्यूमरेटर जो ऊपर होता है। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से हमेशा छोटा होगा, तभी ये प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाएगा। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए। फिर मैं नेक्स्ट फ्रैक्शन पे आता हूँ। जल्दी जल्दी खत्म करेंगे क्योंकि ये सब में ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाता है, सिर्फ इतना ही पूछा जाएगा। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होगा? जहाँ पे उल्टा हो जाएगा। न्यूमरेटर इज, यही लिख देता हूँ, ये हमेशा ग्रेटर नहीं होगा। जहाँ जहाँ पे आपकी गलती हो सकती है, मैं इस चैनल पे आपको वहीं वहीं पे पॉइंट आउट करूँगा। इसको मैक्सिमम चैनल पे पढ़ाते हैं कि एक बड़ा होगा, बड़ा हमेशा नहीं होगा, इक्वल भी हो सकता है। ठीक है, ये ग्रेटर हो सकता है या इक्वल हो सकता है। अगर किसी दिन इस चीज़ पे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ गया तो मैक्सिमम स्टूडेंट को पता ही नहीं है कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में हमेशा न्यूमरेटर बड़ा नहीं होता है, इक्वल भी हो सकता है। कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग हमारे पास होनी चाहिए, कंप्लीट एकदम, कंप्लीट मीन्स कंप्लीट, उसके बाद कुछ ना हो। तो नंबर सिस्टम में मैं इसीलिए 7 से 8 क्लास लूँगा, ताकि आपके नंबर सिस्टम में जितने भी खामियां रह चुकी हैं वो इन क्लासेस को देखने के बाद पूरी पूरी कंप्लीट हो जाए। और आप इसको देखने के बाद इतने एक्सपर्ट हो जाएंगे कि आप खुद किसी और को पढ़ा सकते हैं, ये मेरी गारंटी है। देखिए, इस तरह से हम लिख सकते हैं। अगर ये हो गया तो ये भी एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। इस पे अगर किसी दिन स्टेटमेंट बेस्ड अभी तक आया नहीं है, एग्जामिनर की नज़र इस पर नहीं गई है, जिस दिन जाएगी इस पर अगर बेस्ट कोई क्वेश्चन आया, मैक्सिमम स्टूडेंट्स के आंसर गलत होंगे इसके ऊपर, सिर्फ इसका ऊपर, क्योंकि इसके ऊपर किसी का अंडरस्टैंडिंग है ही नहीं, कोई डिस्कस ही नहीं करते। तो ये हो गया आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इसको आप नोट कीजिए। इसके बाद आएगी मिक्स्ड फ्रैक्शन। It is a combination of होल नंबर एंड प्रॉपर फ्रैक्शन। यहाँ होल नंबर यूज किया गया और होल नंबर स्टार्ट होता है 0 से, वो हम देखेंगे इंटीजर पार्ट में, देखेंगे जब इंटीजर को डिस्कस करेंगे तब होल नंबर नेचुरल नंबर डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले आप फ्रैक्शन का समझ लीजिए कि फ्रैक्शन क्या है, इसके कितने टाइप हैं और इसके एग्जाम्पल क्या क्या है। तो इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ होल नंबर एंड अ प्रॉपर फ्रैक्शन। मतलब मिक्स्ड फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन है जो एक होल नंबर प्लस एक प्रॉपर फ्रैक्शन के साथ में आएगा। फॉर एग्जाम्पल, 7/3, 7/3 क्या है? अगर इसको हम तोड़ेंगे, जहाँ पे ये एक होल नंबर है, ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है।
ये जीरो भी हो सकता है, इसीलिए यहाँ पे दिया गया होल नंबर, क्योंकि होल नंबर स्टार्ट होता है जीरो से। अगर किसी दिन मिक्स्ड फ्रैक्शन का स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आया जिसमें ऑप्शन में रहा कि नेचुरल नंबर एंड प्रॉपर फ्रैक्शन, मैक्सिमम स्टूडेंट लोग नेचुरल नंबर ही करेंगे, इनको क्लैरिटी नहीं है, आइडिया नहीं है, वहाँ उनका जवाब गलत। तो ये हमारे पास आइडिया होना चाहिए कि ये जीरो भी हो सकता है। ठीक है, तो ये रहा मिक्स्ड फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एंड प्रॉपर फ्रैक्शन। फ्रैक्शन के तीन टाइप जो कि आते हैं रैशनल के अंदर। तो रैशनल में पहला टाइप अपने खत्म किया, अब नेक्स्ट टाइप में आएंगे जो है डेसिमल्स। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये तीनों टाइप अच्छे से समझ में आए हैं, और तीनों टाइप के जो डेफिनेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रॉपर फ्रैक्शन में ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आएंगे क्योंकि सिंपल डेफिनेशन है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और मिक्स फ्रैक्शन जहाँ पर थोड़ा कन्फ्यूजन है, यही दो पॉइंट पे एग्जामिनर क्वेश्चन क्रिएट कर सकता है जो कि आपको प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसीलिए ये आपको जानना बहुत ही जरूरी है कि हमेशा होल नंबर होगा, नेचुरल नंबर नहीं होगा। ठीक है, अब जो पार्ट है वो है डेसिमल्स। डेसिमल्स में हमने चार टाइप देखे थे। तो पहला टाइप है रिपीटिंग। रिपीटिंग डेसिमल्स वो डेसिमल्स है, एक सेकेंड, पहले एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल से इसका जो डेफिनेशन है वो हम लोग क्लियर कर लेंगे। जैसे मैंने डेसिमल दिया, डेसिमल के बाद ये 0.7777 चलता ही जा रहा है, ये कब तक चलेगा? इन्फिनाइट डिजिट्स। ये कभी खत्म नहीं होगा, चलते रहेगा। ठीक है, अच्छा एक और एग्जांपल ले लीजिए। यहाँ पे सिंगल डिजिट रिपीट हो रहा है, यहाँ पे 2 डिजिट रिपीट हो रहा है, ऐसे ही 3 डिजिट, 4 डिजिट, 5 डिजिट ये रिपीट हो सकता है अप टू इन्फिनिटी। और इन्फिनिटी तक कोई नहीं पहुंच सकता, कि इसका एंड कहाँ है किसी को नहीं पता। ठीक है, तो इस टाइप के जो डेसिमल है जहाँ पर डेसिमल पॉइंट के बाद डिजिट्स जो है रिपीट करते हैं, वो एक के फॉर्म में हो सकता है, दो के फॉर्म में हो सकता है, या तीन के पेयर में हो सकता है, या चार के पेयर में हो सकता है, या किसी भी डिजिट 5, 6, 7, 8, 9 के पेयर में रिपीट हो सकता है। तो उस टाइप के डेसिमल को हम बोलते हैं रिपीटिंग डेसिमल्स। अब आप खुद से इसका डेफिनेशन लिख सकते हैं जो आपको समझ में आए। मैं कुछ भी लिख दूंगा इंग्लिश में, उससे आपको कोई मतलब नहीं है। जो लैंग्वेज में आपको समझ में आता है आप उसी लैंग्वेज में लिखिए, क्योंकि मैथ हमको समझना है, आर्टिस्टिक नहीं बनना है कि मैं जो लिख रहा हूँ आपको वही लिखना है। अपने लैंग्वेज में जो आपको समझ में आए उसी में आप लिखिएगा हर चीज़ का डेफिनेशन। ठीक है, तो इसे इस टाइप के डेफिनेशन को कहते हैं रिपीटिंग डेसिमल। और इसी में बार आता है, तो बार में अगले क्लास में बताऊंगा बार का पूरा कॉन्सेप्ट, बार का ओरिजिन, बार के टाइप, और बार को कैसे हटा के कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं, बार को मैं बाद में डिस्कस करूंगा। आज जो बेसिक क्लास है सिर्फ क्लासिफिकेशन पे बेस्ड है, तो आज मैं सिर्फ क्लासिफिकेशन ही कराऊंगा नंबर सिस्टम का। तो ये हो गया पहला टाइप जिसको बोलते हैं रिपीटिंग। अब आता है ठीक इसका उल्टा जो है नॉन रिपीटिंग, जो रिपीट नहीं करेंगे। वो कैसे होंगे देखते हैं। जैसे मैंने एक नंबर लिया 54, फिर 1 2 3 4 5 6 5 3 4 7 7 8 9 8, मतलब इस तरह से चल रहा है, इसका कोई पैटर्न नहीं है। डेसिमल के बाद जो डिजिट्स रिपीट हो रहा है इसमें कोई पैटर्न आपको नहीं मिलेगा, इसीलिए इसको कहा जाता है नॉन रिपीटिंग। ये रिपीट नहीं करेंगे, मतलब कुछ भी हो सकता है, रैंडम डिजिट हो सकता है। तो इस टाइप का जितने भी फ्रैक्शन आते हैं या डेसिमल आते हैं इसको कहा जाता है नॉन रिपीटिंग डेसिमल। और इसी के अंदर एक क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा भी गया है पाई। पाई जो है और पाई का जो वैल्यू है दोनों अलग अलग चीज़ है।
दोनों अलग अलग टाइप में आते हैं, ठीक है। तो ये भी चलते रहेगा, क्योंकि पाई का जो वैल्यू है वो आज तक मैक्सिमम लोगों ने ट्राई किया है इसका वैल्यू याद करने के लिए, ट्रिलियंस में वैल्यू आते हैं। तो हमें उस सबसे कोई मतलब नहीं है, हमें सिंपल जानना है कि पाई का जो वैल्यू है अप्रोक्स वैल्यू है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ठीक है। ये भी कभी रिपीट नहीं करता है। तो पाई का जो वैल्यू है वो हमेशा नॉन रिपीटिंग में आता है। तो इसमें से बहुत बार क्वेश्चन आया है, लेकिन पाई नहीं है। जो पाई है, पाई इक्वल टू 3.14 जो बाकी नंबर आते हैं वो नहीं है। ये जो वैल्यू एक्चुअली है ये, लेकिन आएंगे इसके अंदर, पाई किसी और में आएंगे, ठीक है। अगर ये एग्जैक्ट होते हैं तो भी ये भी आ जाता है, लेकिन एग्जैक्ट नहीं है, ये अप्रोक्सीमेशन है। इसीलिए ये जो संख्या है ये आएंगे नॉन रिपीटिंग में, ठीक है, ये नहीं आएंगे, ठीक है। तो ये हो गया नॉन रिपीटिंग। डेसिमल के बाद इसका सिंपल डेफिनेशन इतना ही लिखना है, डेसिमल के बाद जितने भी डिजिट आएंगे वो रिपीट नहीं होंगे, वो रैंडम डिजिट है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं टर्मिनेटिंग। आज की क्लास कितनी लंबी होगी मुझे पता नहीं, मैं कोशिश करूंगा कम में इसको खत्म करने की, लेकिन पूरा क्लासिफिकेशन भी हमें समझना है। तो अगर एक क्लास में नहीं हुआ तो मैं इसको 2 क्लास में तोड़ दूंगा। पहले क्लास में कुछ पार्ट कुछ टाइप होगा, और अगला क्लास में अगर कुछ ज़्यादा ही लंबा हो गया तो इसको 2 पार्ट में ब्रेक कर दूंगा, ठीक है। 2 पार्ट में इसको हम पूरा पूरी कंप्लीट कर लेंगे क्लासिफिकेशन। फिर उसके बाद आस्ते आस्ते नंबर सिस्टम में जितने भी टाइप से क्वेश्चन बन सकता है एक एक करके सब टाइप को कवर करेंगे। तो अब आता है टर्मिनेटिंग, इसको देखते हैं। ये जो 2 केस है इस पे डिजिट्स हमेशा होंगे डेसिमल पॉइंट के बाद इन्फिनाइट, कि हम इस तक पहुंच नहीं सकते हैं। ये कितने बार तक रिपीट करेगा इसका कोई एंड नहीं है। तो ये 2 टाइप में जो डेसिमल पॉइंट के बाद डिजिट होंगे वो इन्फिनाइट होंगे, क्योंकि वो आते रहेंगे आते रहेंगे आते रहेंगे, रिपीट करते रहेंगे। इसमें भी इस पर रिपीट नहीं होंगे, लेकिन डिजिट आते रहेंगे, डिजिट का कोई एंड नहीं है। तो ये दोनों केस में जो डिजिट्स हैं आफ्टर डेसिमल पॉइंट दे आर इन्फिनाइट। लेकिन यहाँ पर जो डिजिट आएंगे आफ्टर डेसिमल पॉइंट दे हैव फाइनाइट डिजिट्स। फाइनाइट मतलब जो खत्म हो सकते हैं। कैसे खत्म होंगे देखेंगे। पहले मैं ये दोनों को इरेज करने जा रहा हूँ। तो टर्मिनेटिंग जो सॉरी, टर्मिनेटिंग जो डेसिमल्स है दे हैव फाइनाइट डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल पॉइंट। ये डेफिनेशन हमको हमेशा याद रखना है, ठीक है। इस पे कभी कन्फ्यूजन नहीं होगा। रिपीटिंग क्या है, नॉन रिपीटिंग क्या है, टर्मिनेटिंग क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग क्या है, एक बार अच्छे से समझ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए मैंने एक नंबर लिखा 8/125। तो मुझे इसको देखते ही पता होना चाहिए कि ये फाइनाइट डिजिट्स देंगे डेसिमल के बाद या इन्फिनाइट चलेंगे, ठीक है। तो मुझे पता है कि ये खत्म हो जाएंगे, एक टाइम के बाद ये खत्म होगा। क्यों खत्म होगा तो उसके मैं कहानी अभी कुछ देर में बताऊंगा। ऐसे जैसे उसको अगर भाग लगाएंगे तो देखिए क्या आएगा, पॉइंट होगा, ये मोटा मोटी 800 आ जाएगा। तो जैसे इसको 800 आएगा तो देखिए, तो इसको भाग कर लेते हैं इधर में। मैं अभी एग्जैक्ट वैल्यू लिख दूंगा तो आपको लगेगा मुझे सब याद है, तो मैं आपके साथ ही करके देखता हूँ। इसको अगर 6 बार ले जाएंगे तो कितना होगा, 600 और 150, 750। 0.064। तो ये डेसिमल के बाद 3 डिजिट लेके आया जहाँ पे खत्म हो गया। एक और देखते हैं।
जैसे मान लीजिए कि अब 125 के बाद ही लिख देते हैं 16। क्या ये खत्म होगा? देखते हैं। फिर डेसिमल के बाद 4 डिजिट लेकर आए। ठीक है। क्या ये खत्म होगा? ये खत्म नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? मैंने देखते कैसे बता दिया। तो अब मैं आपको इसका फॉर्मूला या इसके जो कॉन्सेप्ट है वो बताने जा रहा हूँ, उसको आप ध्यान से देखेंगे तो आप इस संख्या को देखते ही बता पाएंगे कि कौन सा डेसिमल के बाद खत्म हो जाएगा और कौन सा खत्म नहीं हो पाएगा। ठीक है। आप इसको भाग करके एक बार देखना कि ये क्या ये खत्म होता है कि नहीं होता है। ठीक है, फिर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। इसको अच्छे से नोट करेंगे। इफ वी एक सेकेंड, if we want to terminate the decimal value irrespective of numerator, मतलब न्यूमरेटर कुछ भी हो उससे हमें फर्क नहीं पड़ता, डिनोमिनेटर must be वन, 2 के, 5 के, 10 के। इसका मतलब क्या है? अगर न्यूमरेटर x है, क्योंकि इस पे जब स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आएगा तो करने में सबकी नानी याद आ जाएगी। नीचे अगर 2 है, 4 है, 8 है, 16 है, 32 है या कुछ भी है जो कि 2 का मल्टीपल है, उसको मैं 2 के लिखा यहाँ पे, तब वो एक पॉइंट पे आके खत्म होगी। क्योंकि अगर नीचे डिनोमिनेटर, इसको कहा जाता है डिनोमिनेटर, क्या क्या होने चाहिए जो हमें देख के पता चल जाएगा कि ये टर्मिनेट होंगे एक टाइम पे आके। हो सकता है कि आपको थोड़ा लंबा भाग का लगाना पड़े, लेकिन वो खत्म होगी। तो नीचे क्या क्या होना चाहिए? नीचे या तो ए होना चाहिए, या फिर 5 होना चाहिए, 25 होना चाहिए, 1 to 5 होना चाहिए, 6 to 5 होना चाहिए, इसे चलते रहेगा, जो कि 5K का मल्टीपल होना चाहिए। 5 का मल्टीपल होगा तब भी वो खत्म होगा एक टाइम पे जाके। या फिर ये दोनों का प्रोडक्ट जो कि 10 ले आता है, 100, 1000, ये तीनों अगर नीचे किसी भी संख्या के हैं तो वो एक टाइम पे आने के बाद खत्म होना ही है। वो कंटिन्यू नहीं होंगे, रिपीट नहीं करेंगे, एक पर्टिकुलर टाइम पे खत्म हो जाएंगे। ठीक है। और 1 मैंने क्यों रखा? क्योंकि 1 अगर किसी भी संख्या के नीचे आ जाए तो वो खत्म हो ही जाएंगे उसी तरह। 10 डिवाइडेड बाई 1 इक्वल टू 1, तो वही संख्या रिपीट होंगे। अगर नीचे एक है तो इसको भी इग्नोर मत कीजिएगा। 1 का क्या वैल्यू है, 1 का क्या प्रॉपर्टी है, 1 एंड 0, ये दोनों का मैं पर्टिकुलर प्रॉपर्टी डिस्कस करूंगा। एक एक डिजिट का 15-16 प्रॉपर्टी है जिसके ऊपर बहुत से क्वेश्चन पूछे गए हैं और पूछे जाएंगे आगे एग्जाम में। तो इसको कभी इग्नोर मत कीजिएगा, 1 को एंड 0 को। ठीक है। तो ये रहा डेसिमल का, टर्मिनेटिंग डेसिमल का पार्ट, जहाँ पे हमने देखा कि कहाँ पे आके
कौन कौन सा डिनोमिनेटर होना चाहिए? डिनोमिनेटर हमेशा होना चाहिए 2 या 2 का कोई मल्टीपल, 5 या 5 का कोई मल्टीपल, 10 या 10 का कोई मल्टीपल। ठीक है, और 10 कहाँ से बना? ये दोनों का प्रोडक्ट से ही बना। ठीक है, इसके अलावा अगर कुछ भी आ जाए डिनोमिनेटर में, फॉर एग्जाम्पल 3, 6, 9, अगर ये 3 डिजिट आ जाए नीचे तो वो रिपीट होंगे, खत्म कभी नहीं होंगे। 1, 2, 5 मैंने लिख दिया, इसी के अंदर 8 आ गए। ठीक है, इस पे तो 5 आ गया, और एक 7 बच गया अलग से। 7 अगर किसी संख्या के नीचे हो तो वो डिपेंड करता है कि उसका न्यूमरेटर क्या है, मतलब ये इंडिपेंडेंट नहीं है, ये डिपेंड करता है अगर उसका न्यूमरेटर इसका मल्टीपल है तो वो डिवाइड करेगा, अगर नहीं होगा तो रिपीट करेगा। इसीलिए 7 को अलग से मैंने लिखा हूँ, लेकिन ये 3 अगर रहेंगे तो हमेशा रिपीट ही होंगे, अगर ऊपर में ये इसका मल्टीपल नहीं हुआ तो। ठीक है, इसको समझना बहुत जरूरी है। आप किसी भी संख्या को 3 से भाग कर लीजिए जो कि 3 का मल्टीपल नहीं है, तो वो रिपीट होता रहेगा, 0.33333, 0.666 का रिपीट होगा। देखते हैं फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने 2 को भाग कर लिया 3 से, 2 3 का मल्टीपल नहीं है, तो ये 0.66666 लाते रहेगा, चलते रहेगा। तो इसी को कहते हैं रिपीटिंग डेसिमल, जो हम लोगों ने पहले पार्ट में देखा, डेसिमल का जो पहला टाइप था वो इसके अंडर आता है। मैं हर कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए थोड़ा टाइम लूँगा, तो आप लोग थोड़ा पेशेंस रखिएगा, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। मैं हड़बड़ी में तेज तेज नहीं पढ़ाऊँगा, मैं एकदम शांति से पढ़ाऊँगा। हो सके तो मैं वीडियो को तोड़ दूंगा 3 भाग में, 4 भाग में, 5 भाग में, लेकिन हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर किए बिना मैं आगे नहीं जाऊँगा। ये आपके लिए ही है, ताकि आपको फायदा हो, आपको बार बार नंबर सिस्टम ना पढ़ना हो। क्योंकि किसी भी टॉपिक में हम लोग अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो उसको एक बार में डिटेल में पढ़ेंगे, ताकि हम लोग को बार बार ना पढ़ना पड़े, और एक ही बार में पूरा कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। ठीक है, ये समझना बहुत जरूरी है। अगर 3 की जगह पे 6 आ गया, जैसे अगर 5 को 6 से भाग कीजिएगा तो एक बार देखिए भाग करके क्या आता है, कभी ये कभी खत्म नहीं होगा, चलते रहेगा। क्यों? इसके अंदर जो 2 है, इसके अंदर 2 है और 3 है, ये तो इसको जाएगा खत्म करने के लिए, लेकिन जो 3 है, 5 का मल 3 5 जो है ये 3 का मल्टीपल नहीं है, तो इसको खत्म नहीं करने देगा, चलाते रहेगा। ये चाहेगा खत्म करने के लिए, लेकिन ये खत्म करने नहीं देगा। इसीलिए 3 हो या 3 का कोई मल्टीपल अगर नीचे है डिनोमिनेटर में, तो वो फ्रैक्शन चलते रहेगा, खत्म कभी नहीं होगा। खत्म कब कब होगा? जब ये 4 होंगे, ऊपर का वैल्यू कुछ भी हो, इसको लेकिन समझना है अच्छे से। मैंने यहाँ पे लिखा है इरेस्पेक्टिव ऑफ न्यूमरेटर, मतलब ऊपर का जो संख्या है ये कुछ भी हो, अगर नीचे ये 4 में से कुछ है तो वो खत्म होगा ही, लेकिन ये अगर तीनों रहा नीचे या ये चारों रहा, तो ऊपर का संख्या जो न्यूमरेटर है वो इनका मल्टीपल अगर होना ही चाहिए तभी खत्म होगा, अगर नहीं होगा तो चलते रहेगा, खत्म कभी नहीं होगा। सिर्फ इतना ही डिफरेंस है, इस डिफरेंस को हम लोग को ध्यान से समझना है, ताकि हम लोग को इस पे कभी प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो 0 से लेकर 9, 10 डिजिट का मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया मुझे लगता है। बाकी आप बताइएगा कि आपको कैसा लगा ये क्लासिफिकेशन, यही जो थ्योरी है, कॉन्सेप्ट है, कैसा लगा आपको। मैंने अपनी तरफ से पूरा कोशिश की आपको इसको अच्छे से एक्सप्लेन करने की। मुझे लगता है कि आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि अगर मैं समझ पा रहा हूँ तो आपको भी समझ में आना चाहिए। तो ये हो गया हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब मैं आऊँगा नेक्स्ट जो पार्ट है वो है नॉन टर्मिनेटिंग जो डेसिमल है, उस पर देखते हैं उसका क्या कहानी है। अब जो 4 नंबर पार्ट है वो है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। इसके 2 टाइप हैं स्पेशली। जो टर्मिनेट नहीं होंगे, इसको अच्छा से समझना है। मैंने आपको बताया था कि जो चारों डेसिमल है उसमें क्या रिलेशन है, तो वो यहाँ पे मैं डिस्कस करूँगा।
नॉन टर्मिनेट, जो टर्मिनेट मतलब जो खत्म हो जाना है, एक टाइम पे आके खत्म हो जाएगा। नॉन टर्मिनेट मतलब जो खत्म नहीं होंगे। तो वो कैसे होंगे? वो ऐसे ही होंगे, रिकरिंग या रिपीटिंग। एक तो ये होंगे रिपीटिंग डेसिमल। तो ये कौन सा डेसिमल है? जो मैंने पहले पार्ट में डिस्कस किया, डेसिमल के जो 4 टाइप थे। जो पहला टाइप था रिपीटिंग डेसिमल, वही है ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। जो बार याद है आपको, जो मैंने कराया, और एक जो ये लिखा, तो वो इसके अंदर आ जाएंगे। इसीलिए इसके 2 टाइप हैं, एक ये है और एक जो दूसरा था नॉन रिपीटिंग नॉन रिकरिंग, जो रिपीट नहीं करेंगे लेकिन चलते रहेंगे। जैसे पाई का वैल्यू था, ये डेसिमल के बाद रिपीट नहीं होंगे लेकिन कंटिन्यू करेंगे, खत्म नहीं होंगे। बोथ हैव इनफाइनाइट डिजिट्स आफ्टर डेसिमल। ठीक है, तो ये दो जो पार्ट है वो इसके अंदर आ जाएंगे। तो इसको मैं फिर से नहीं करा रहा हूँ क्योंकि पहले मैंने इसको अच्छे से एक्सप्लेन किया दोनों का क्या कहानी है। तो यहाँ हमारे डेसिमल जो पार्ट है वो खत्म होता है। तो हमने फ्रैक्शन पढ़ा, 3 टाइप के फ्रैक्शन, 4 टाइप के डेसिमल। जो चौथा टाइप है इसी के अंदर पहला 2 टाइप आ जाता है। ठीक है, तो इसको मैंने चारों को अलग से तोड़ा इसीलिए ताकि कंफ्यूजन ना हो। अगर एक साथ करा देता हो सकता है कुछ कुछ स्टूडेंट्स को थोड़ा दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि समझ में नहीं आता है, बहुत कंफ्यूजिंग है नॉन रिकरिंग नॉन रिपीटिंग। इसीलिए मैंने अलग से तोड़ तोड़ के सबको दिखाया कि क्या कहानी है। लास्ट में ये दोनों उसी के अंडर आएंगे। जो टर्मिनेट नहीं होंगे वो नॉन टर्मिनेट होंगे, वो चलते रहेंगे। तो वो कैसे चलेंगे? एक बार रिपीट होकर चलेंगे, एक बार नॉन रिपीट होकर चलेंगे, लेकिन चलेंगे। तो ये 2 टाइप है इसी के अंदर आ जाते हैं। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे एक्चुअल जो टाइप है वो है इंटीजर, जिसके ऊपर 99% क्वेश्चन फॉर्म होते हैं एग्जाम में। तो उसको आप देखेंगे। मैं आशा करता हूँ कि आपको अभी तक जितना भी क्लासिफिकेशन मैंने किया आपको अच्छे से समझ में आया है। लेकिन इसके लिए आपको कमेंट जरूर करना है। अगर आप कमेंट नहीं करेंगे तो मुझे पता नहीं चलेगा कि मैंने कितने अच्छे से एक्सप्लेन किया या कितने बुरे बुरे तरीके से एक्सप्लेन किया। तो आपका कमेंट बहुत ज़रूरी है। अगर कुछ इम्प्रूवमेंट करना है तो भी आप कमेंट में मुझे बताइए, तो मैं उस पर अपने आप को इम्प्रूवमेंट करूँगा। ठीक है। अब होगा इंटीजर पार्ट। इसको अब डिस्कस करेंगे अच्छे से। तो इंटीजर के 3 टाइप है, मैंने कुछ देर पहले ही आपको बताया। पहला टाइप जो होंगे, इसको मैं इस तरह से लिखता हूँ, आपको अच्छे से समझ में आएगा। इंटीजर मेरी राइटिंग थोड़ी ख़राब है तो उसके लिए एडजस्ट कीजिएगा। अब क्या करें, तो चेंज नहीं हो सकता। नेगेटिव इंटीजर 0 एंड पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है। यहाँ से पूरे ध्यान देके समझना है। इसको अगर जो एक बार समझ जाएगा उसको नंबर सिस्टम में कोई भी सवाल में कोई दिक्कत कभी नहीं आएगी, जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, तो कॉपी बुक लेके इसको अच्छे से नोट करेंगे। हर एक पॉइंट को, जितना भी पॉइंट मैं डिस्कस कर रहा हूँ सब पॉइंट को 1 बाय 1 नोट करेंगे और समझेंगे। और कुछ भी डाउट हो मुझे उसके लिए कमेंट सेक्शन में आपको रिप्लाई करना है, तो मैं उसका उत्तर दूंगा, खुद दूंगा। नेगेटिव हम लोग पकड़ लेते हैं कि कहीं पे एक इसका रेंज क्या होगा, कहीं पे एक इन्फिनिटी होगा। अगर वहाँ तक हम कोई भी नहीं पहुँच सकता, एज्यूम कर लेते हैं कि एक इन्फिनिटी नंबर होगा, कोई एक जाके एंड में खत्म होगा, तो उसको हम लोग पकड़ते हैं इन्फिनिटी। लेकिन क्योंकि हम लोग बात कर रहे हैं नेगेटिव इंटीजर की, तो वो नेगेटिव इन्फिनिटी में खत्म होगा। तो नेगेटिव इन्फिनिटी से अगर हम इधर की तरफ आएंगे, 0 की तरफ आएंगे, तो आते 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 क्या होगा कि -4 आएगा, -3 आएगा, -2 आएगा, -1 आएगा। तो इतना जो पार्ट है जो कि -1 से स्टार्ट होता है, चलते जाएगा माइनस इन्फिनिटी तक, ये पूरा पार्ट आएगा नेगेटिव इंटीजर का अंदर।
अभी हम लोग बात कर रहे हैं लेकिन इंटीजर के हैं, अभी तक नंबर कहीं पे आया नहीं, ध्यान से देखिएगा, ये इंटीजर है। और इसी में एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करता है, क्वेश्चन जब देता है तब उसमें लिख देता है कि नंबर्स और इंटीजर, जब इंटीजर आएंगे तब तीनों की बात कर रहा है वो, जब नंबर आएंगे तो पर्टिकुलर डिफाइन करा हुआ होगा कि वो पॉजिटिव नंबर है या नेगेटिव नंबर है, इसको समझना बहुत जरूरी है। इंटीजर इज द फादर ऑफ नंबर्स, आप समझ सकते हैं इस तरह से। तो नेगेटिव इन्फिनिटी से आते 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 -1 तक रुक जाएगा, जीरो पे नहीं आएगा, क्योंकि जीरो ना ही नेगेटिव है ना ही पॉजिटिव है, तो ये है न्यूट्रल। ठीक है। अब क्या होगा, -1 के बाद जीरो आ गया बीच में, अब 1 से जब शुरू होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, तो ये चलती जाएगा, कहाँ तक चलेगा, कहीं एक एंड में एक नंबर होगा जो हम लोग को पता नहीं क्या नंबर है, लेकिन हम लोग एज्यूम करते हैं कि वो एक इन्फिनिटी नंबर होगा। तो ये जो रेंज है इसको कहते हैं, पॉजिटिव इंटीजर में रेंज में आता है ये। तो ये जो है, और ये सेम है, इसका साइन नेगेटिव है, इसका साइन पॉजिटिव है। तो अगर तीनों को अगर हम कंक्लूड करेंगे, तो जो कि बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि इंटीजर का रेंज क्या है, तो हम बोल सकते हैं कि -इन्फिनिटी से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी। ये इन्फिनिटी का साइन है मेरा, आप लोग अपने तरफ से लिख दीजिएगा, जैसे आप लोग लिखते हैं घुमा के, तो मैं ऐसे ही लिखता हूँ इन्फिनिटी। -इन्फिनिटी से स्टार्ट हो रहा है, खत्म कहाँ पे हो रहा है, पॉजिटिव इन्फिनिटी पे। ये जो पूरा रेंज है यही इंटीजर का रेंज है, और इंटीजर का वैल्यू यही होता है, -इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी। ठीक है। और इसी को बहुत कोई कहते हैं रियल नंबर्स। हालांकि ये इसका अंदर आता है, लेकिन इसमें अगर हम अच्छे से देखेंगे तो इसके अंदर रैशनल आ जाएगा। रियल नंबर का जो टाइप देखे थे हम लोग, एक तरफ आता है रैशनल, एक तरफ आता है इरेशनल, तो सब तो टाइप लिखने के बाद है, लेकिन अगर आप अच्छे से समझिएगा इंटीजर पार्ट को, तो इसका अंदर सब कुछ आ जाएगा, जितने भी नंबर लाइन पे पॉसिबल है वो सब इंटीजर के अंदर आ जाता है, क्योंकि ये एक नंबर लाइन ही है जो -इन्फिनिटी से शुरू हो रहा है, बीच में जीरो होगा, फिर ये चलेगा, इसके अंदर नेचुरल, इवन, ऑड, प्राइम, होल, कॉम्पोजिट सब कुछ घुस जाएगा, रैशनल, एवरीथिंग। ठीक है, तो इसी को हम लोग कह देते हैं कि रियल नंबर का रेंज भी यही होगा। ठीक है, आशा करता हूँ कि आपको ये जो क्लासिफिकेशन है अच्छे से समझ में आया होगा कि नेगेटिव, जीरो एंड पॉजिटिव क्या है, इसका रेंज क्या है। रेंज बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर रेंज समझ में आ जाता है सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा इंटीजर का क्लासिफिकेशन। ठीक है, इसको आप एक बार नोट कर लीजिए। अब दो तीन चीज़ें मैं आपको बताऊंगा इसके ऊपर, उसको ध्यान से समझना है। ये जो पॉजिटिव इंटीजर का सेट है इसे कहते हैं नेचुरल नंबर्स। जो 1 से स्टार्ट होगा और ख़त्म होगा कहीं एंड पे, इन्फिनिटी पे, क्योंकि वो नंबर क्या है किसी को नहीं पता। जो एंड नंबर है, अगर कहीं पर भी ये साइन आपको देखता है इन्फिनिटी, इसका मतलब समझ लीजिए कि वहाँ तक कोई पहुँच नहीं पाया आज तक, ना कोई पाएगा। हो सकता है कि इन फ्यूचर अगर साइंस और एडवांस हो, पॉसिबिलिटी है, लेकिन हम लोग मान के चलेंगे कि वो इन्फिनिटी है, यहाँ तक कोई पहुँच नहीं पाया। ठीक है, तो ये जो सेट है, पॉजिटिव इंटीजर के जो सेट है, इसे कहते हैं नेचुरल नंबर। इसको अच्छे से समझना है, इसी के ऊपर क्लासिफिकेशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं जो हम लोग को कंफ्यूज कर देते हैं, क्योंकि हम लोग का अंडरस्टैंडिंग उतना नहीं है। तो यहाँ पर समझेंगे कि 1 से लेकर जो पॉजिटिव इन्फिनिटी अप टू जो रेंज है, ये रेंज को कहा जाता है नेचुरल नंबर्स। ठीक है, इनको नेचुरल नंबर क्यों कहा जाता है, बिकॉज दे आर गिफ्ट ऑफ नेचर। ये सृष्टि के शुरुआत से ही मौजूद थे, ये और ये नहीं थे, ये दोनों बाद में खोजे गए या बनाए गए।
लेकिन ये जो नंबर है ये नेचर का गिफ्ट है, क्योंकि ये जब से नेचर क्रिएट हुआ है तब से ये नंबर थे, इसीलिए इनको कहा जाता है नेचुरल नंबर्स। और ये नंबर हमारे काउंटिंग में बहुत ही यूजफुल है, इसलिए इसको काउंटिंग नंबर भी कहा जाता है। जीरो को बाद में खोजा गया, इनको भी बाद में क्रिएट किया गया, ये पहले से नहीं थे, इसीलिए ये जो दोनों सेट हैं ये दोनों सेट नेचुरल नंबर्स में नहीं आते हैं। ये अच्छे से समझना है, ये हर एक जो टाइप है क्लासिफिकेशन है इसको एकदम अच्छे से समझना है, तभी आपका एक ही क्लास में पूरा नंबर सिस्टम खत्म होगा, नहीं तो खत्म खत्म नहीं होगा, चलते रहेगा। आज यहाँ पढ़ेंगे, कल वहाँ पढ़ेंगे, परसों वहाँ पढ़ेंगे, ये चलते रहेगा। एक बार समझना है क्लासिफिकेशन डिटेल में, ताकि फिर कभी ना पढ़ना पड़े, ठीक है। अब नेचुरल नंबर के साथ में अगर जीरो ऐड हो जाएगा तो ये जो सेट कहलाएगा ये कहलाएगा होल नंबर्स। तो जो मैं लिख रहा हूँ जिनको पता है उनका एक बार अच्छा से रिवीजन होगा, जिनको नहीं पता है वो अच्छा से नोट करेंगे ताकि उनको फिर कभी ना पढ़ना पड़े। तो नेचुरल नंबर्स का सेट है, पॉजिटिव इंटीजर को कहता है नेचुरल नंबर्स। पॉजिटिव इंटीजर के साथ में अगर जीरो को ऐड कर लेंगे तो वो सेट बन जाएगा होल नंबर। ये इसको हमेशा कहा जाता है सेट ऑफ होल नंबर, ठीक है, क्योंकि सेट है, क्योंकि ये एक सेट है, ये एक सेट है, ये अलग सेट है। यहाँ पर नंबर एक है लेकिन ये इसका वैल्यू बहुत भयंकर वैल्यू है, उसको आस्ते आस्ते हम देखेंगे। जीरो और वन का ऊपर अलग एक वीडियो आएगा, इनका जो प्रॉपर्टी है वो आज तक किसी ने आपको नहीं पढ़ाया होगा, मैं पढ़ाऊंगा। तो इस जो सेट को कहा जाता है होल नंबर सेट, इसको कहते हैं नेचुरल नंबर सेट, ठीक है। तो इंटीजर के अंदर हम लोग क्या क्या देखें, इसका रेंज देखें, माइनस इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। ये तीन टाइप है। पहला टाइप जो पॉजिटिव इंटीजर है इसको कहता है नेचुरल नंबर सेट। नेचुरल नंबर का साथ अगर जीरो ऐड हो जाएगा तो वो होल नंबर का सेट बन जाएगा। और अगर इंटीजर का फॉर्म में देखें तो पॉजिटिव इंटीजर प्लस जीरो इज इक्वल टू होल नंबर सेट। तो इस पर लेकिन जब क्वेश्चन आएगा आपको पूरी क्लैरिटी होना चाहिए, इसीलिए मैं इतना टाइम ले रहा हूँ इसको समझाने में। ये तो बहुत कोई आधा घंटे में समझ के चल निकल जाता है चार्ट में, लेकिन इस चार्ट को समझना है। ये मैथमेटिक्स का बेस है। अगर नंबर सिस्टम आपको समझ में आया तो आपको मैथ में कभी कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि मैथ इज ए मैजिक ऑफ नंबर्स। अगर नंबर आपको अच्छे से आइडिया क्लैरिटी है तो आपको बस सब कुछ समझ में आएगा अच्छे से, चाहे वो कोई भी चैप्टर हो, अरिथमेटिक हो, एडवांस हो, जियोमेट्री हो, मेन सोल्यूशन हो, सब समझ में आएगा। उसके पहले नंबर सिस्टम, इसीलिए मैंने स्टार्ट किया नंबर सिस्टम से। पहले नंबर को समझते हैं, नंबर क्या है, कैसे इनकी स्टार्टिंग हुई, कैसे इनकी क्रिएशन हुई, और कैसे आस्ते आस्ते ये डेवलप होकर इवॉल्व होकर आज हमारे सामने इस तरह से प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये कंप्लीट हुआ, नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स हो गया, ठीक है। अब मैं इंटीजर का एक और टाइप लेके शेयर करूंगा, मतलब डिस्कस करूंगा आपके साथ। तो इसको पहले आप अच्छे से नोट कर लीजिए, फिर मैं इसको इरेज करूंगा। तो इसको अब इरेज करता हूँ और फिर इंटीजर का एक और टाइप डिस्कस करता हूँ। कभी भी अगर आपको दिखे ऑड इंटीजर, यहाँ पर दो दो चीज़ मैं आपको शेयर करूंगा। एक होगा ऑड इंटीजर या इवन इंटीजर, एक होगा ऑड नंबर, इवन नंबर। नंबर आएंगे तो वो पॉजिटिव इंटीजर का पार्ट होंगे। अगर इंटीजर आया तो हम मान के चलेंगे कि उसमें नेगेटिव भी आ सकता है। अंडरस्टैंडिंग का मतलब यही है। देखिए, अगर इवन इंटीजर का मैं क्लासिफिकेशन कर रहा हूँ या ऑड का क्लासिफिकेशन कर रहा हूँ, इंटीजर का रेंज है माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। अब इवन इंटीजर कौन से होंगे, एनी इंटीजर इज डिविजिबल बाय 2। अगर कोई भी संख्या जो इंटीजर है 2 से भाग लगाएंगे तो पूरी भाग जाएगा, मतलब यहाँ पर इसको लिख सकते हैं विदाउट एनी रिमाइंडर। एनी इंटीजर इज डिविजिबल बाय 2 विदाउट एनी रिमाइंडर, कोई रिमाइंडर नहीं आएगा, तब वो इंटीजर इवन है। इवन का यही सबसे प्राइम डेफिनेशन है। तो इस डेफिनेशन को पहले लिखेंगे फिर समझेंगे, समझना बहुत जरूरी है, लिखना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है।
लेकिन अगर एक जगह पे आप नोट करना चाहते हैं तो उसको नोट कर सकते हैं, लेकिन समझना बहुत ही जरूरी है। जैसे मैंने मान लिया कि अगर माइनस इन्फिनिटी से चल रहा है, चलते 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 -6 आएगा, -5 आएगा, -4 आएगा, -3 आएगा, -2 आएगा, -1 आएगा। ये नेगेटिव सेट है। 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, फिर ये पॉजिटिव सेट में आगे एंड होगा। तो ये इतना जो रेंज है, इस रेंज में से कौन कौन से इंटीजर इवन होंगे, तो उसका डेफिनेशन क्या बताता है कि जिस इंटीजर को भी आप 2 से भाग कीजिएगा, अगर रिमाइंडर कुछ नहीं आ रहा है, मतलब पूरा पूरी भाग चल जा रहा है, तब वो इवन इंटीजर है। जैसे देखिएगा, इसको आप 2 से भाग कीजिएगा, इसको आप 2 से भाग कीजिएगा, इसको आप 2 से भाग कीजिएगा, इसको आप 2 से भाग कीजिएगा। अगर ये जो इन्फिनिटी नंबर है, ये किसी को पता नहीं क्या है, ये भाग जाएगा कि नहीं जाएगा ये भी नहीं पता। ठीक है, इसलिए मैं उसको उसका पर कुछ नहीं बता पाऊंगा, कोई नहीं बता पाएगा एक्चुअली, जो बताता है उसको कंप्लीट आइडिया ही नहीं है। ये जो नंबर है, ये क्या नंबर है, ये ऑड है कि इवन है, किसी को नहीं पता, क्योंकि यहाँ तक कोई पहुँच ही नहीं पाएगा, ना कोई यहाँ तक पहुँच पाएगा। तो इसीलिए जो चीज़ पॉसिबल अभी नहीं है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि इन फ्यूचर पॉसिबल नहीं होगा, हो सकता है कोई पहुँच भी जाए इन फ्यूचर, क्योंकि हमें हर चीज़ के लेके एक पॉसिबिलिटी लेके चलना है। तो हो सकता है तब पता चल जाए कि वो क्या है। तो इसको अगर भाग लगाएंगे तो -3 आएगा क्वोशेंट में, और रिमाइंडर 0 आएगा। तो ये एक इवन नंबर है, इंटीजर है। ये भी एक इवन इंटीजर है, ये भी एक इवन इंटीजर है। जीरो को तो किसी भी संख्या से भाग चल जाता है, तो सिर्फ 2 लिखने का जरूरत नहीं है। जीरो को लेकर मैं बताऊंगा जीरो का क्या कहानी है। फिर देखिए, जो अगर पॉजिटिव में आएंगे तो ये भी इवन होगा, ये भी इवन होगा। फिर 6, 8, 2, 8, 10, 12, ये सब इवन होंगे, क्योंकि ये कोई भी रिमाइंडर छोड़ेंगे नहीं। ये हो गया पूरा इंटीजर का सेट, जिसको हम लोग 2 से अगर डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर अगर कुछ नहीं आ रहा है तो वो इवन इंटीजर है। ठीक है। तो और कौन से होंगे जो बाकी रह गए? एनी इंटीजर इज नॉट कम्प्लीटली डिविजिबल बाई 2, हम लिख सकते हैं। अगर इसमें से आधा पार्ट निकल जाएगा, ऑड में आ जाएगा, आधा पार्ट इवन में आ जाएगा, तो वो आधा पार्ट जो बच गए वो ऑड में आ जाएंगे। जो 2 से कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं है, कुछ ना कुछ रिमाइंडर लेके आएंगे। ठीक है, अब इसमें आप ऐड कर सकते हैं विथ सम रिमाइंडर, मतलब कुछ ना कुछ रिमाइंडर आएगा ही। यहीं पे लिख देता हूँ। कुछ में क्या आएगा, कुछ में हमेशा 1 आएगा, ये बहुत जानना जरूरी है। अगर किसी दिन ऑड इंटीजर का डेफिनेशन पूछ लिया, 2 से किसी भी संख्या, किसी भी इंटीजर को अगर भाग कीजिएगा तो हमेशा रिमाइंडर 1 आएगा। वो नेगेटिव भी हो सकता है, वो पॉजिटिव भी हो सकता है। ठीक है। अगर आप नेगेटिव इंटीजर को भाग कीजिएगा तो नेगेटिव वैल्यू आएगा, अगर पॉजिटिव को भाग कीजिएगा तो पॉजिटिव वैल्यू आएगा। ये अंडरस्टैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग हम लोग लेके चलेंगे, और मैं आपको जो भी पढ़ाऊंगा, मैं विथ कंप्लीट कॉन्सेप्ट, कंप्लीट नॉलेज आपको डिलीवर करूंगा, कुछ भी बाकी नहीं रहेगा, ये मेरी गारंटी। तो ये हो गया हमारा इंटीजर का एक क्लासिफिकेशन, जो कि ऑड और इवन पर बेस्ड है। अब इसका एक और क्लासिफिकेशन है जो कि फैक्टर पर बेस्ड है, वो भी डिस्कस करने जा रहा हूँ। इसको आप नोट कीजिए पहले। तो दोस्तों, ये क्लास तो बहुत लॉन्ग हो गई, तो इसीलिए आज का क्लास को मैं यहीं पे एंड करता हूँ, और बाकी जितने भी क्लासिफिकेशन पार्ट रह गए हैं वो अगले क्लास में हम लोग कंप्लीट करेंगे, क्योंकि आज अगर इसको कंटिन्यू करेंगे तो ये बहुत लंबा चल जाएगा, आप लोगों को देखने में भी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि लंबा वीडियो कोई देखना नहीं चाहता। इसलिए मैं इसको यहीं पे एंड कर रहा हूँ, और बाकी जितने भी टाइप्स रह गए हैं क्लासिफिकेशन में, वो मैं अगले क्लास में डिस्कस कर दूंगा, पूरा पूरी कंप्लीट कर दूंगा। तो 2 क्लास में ये क्लासिफिकेशन पूरा पूरे खत्म हो जाएंगे। फिर उसके बाद में 1 बाय 1 जितने भी टाइप्स हैं नंबर सिस्टम में, सब डिस्कस करूंगा 1 बाय 1। ठीक है। तो आज के लिए
आज आप पहले इस क्लास को देखिए, इस क्लास को समझिए, और इसके रिगार्डिंग कुछ भी क्वेश्चन हो, कुछ भी डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट की करके बताइए, तो मैं उसको देखूंगा। अगर कुछ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो वो भी करूंगा। तो इस जर्नी में आपका साथ मुझे बहुत ज़रूरी है। आप अगर सपोर्ट कीजिएगा तो मैं ऐसे ही हर चैप्टर पे, हर टाइप पे क्लास लेके आऊँगा विद डिटेल कॉन्सेप्ट, जो कि आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। सामने जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम आ रहे हैं, सबके लिए यूजफुल है। दोस्तों, आज के वीडियो देखने के लिए थैंक यू।